नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है अरिहंत भगवान की। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? अपन ने केवल ज्ञान के 10 अतिशय जब सुने थे तो मैंने कहा था कि सभी उनको केवल ज्ञान में सारी जितनी भी शक्तियां होती हैं दुनिया के अंदर वो सारी शक्ति के स्वामी होते हैं। सभी विद्याओं का ईश्वरत्व उन्हें प्राप्त होता है। दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी केवली भगवान के पास प्राप्त होती है। वैसे तो दीक्षा लेकर के 63 विद्यां तीर्थंकरों को प्राप्त हो जाती है और 64वीं विद्धि जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं वह केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मगर वो विद्या क्या होती हैं आज अपन उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। 64 विद्या हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग 64 विधि के उपवास करते हैं, कर लेते हैं, मगर उन विधियों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कैसी कैसी शक्तियां उन तीर्थंकर के मुनिराजों के पास होती हैं। मगर कितना भी घोर उपसर्ग आ जाए वो उन विधियों का प्रयोग नहीं करते। जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो कभी भी किसी भी मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग नहीं करते।
अपनी रिद्धि का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं डालते, किसी को उन रिद्धियों के बल पर सताते नहीं, किसी को दुखी नहीं करते। तो आज अपन मुख्य रूप से रिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षिति यानी क्षेत्र, ऐसी 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। मगर जो बुद्धि रिद्धि होती है उसके 18 भेद होते हैं बुद्धि रिद्धि के। तो अपन उनको समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, और जिनको समझ में ना आए वो बहुत श्रद्धा से सुने। देखो वो महिलाएं बातें कर रही, देखो हो गई, तुम्हारी बातें हो गई, खड़ी हो जाओ वहां से। तखत के ऊपर बैठना किसने कहा तुमसे? चलो यहां बैठो ऊपर, और बातें करने लगी हो। कितना पाप कमा लिया तुमने। तो ये बड़ी तपस्याओं के प्रभाव से रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मूल रूप से 8 रिद्धियां होती हैं। तो जो बुद्धि रिद्धि है उसके 18 प्रकार के भेद होते हैं। आपने 64 रिद्धि में बुद्धि रिद्धि के 18 उपवास किए होंगे और जाप भी किया होगा। तो पहली रिद्धि जो है वो अवधि ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष देखता है अवधि ज्ञान, अंतिम स्कंद पर्यंत परमाणु आदि को बिल्कुल अंतिम छोर तक वह ज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से मूर्त द्रव्यों को ही जानता है। आपकी मुट्ठी बंद है और कोई पूछे कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो अवधि ज्ञानधारी मुनिराज बता देंगे कि आपकी मुट्ठी में क्या है। उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है मनय पर्याय ज्ञान रिद्धि। इस मनुष्य लोक में स्थित अनेक भेद रूप चिंतित, तुम अभी क्या चिंतन कर रहे हो, मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज बता देंगे। जैसे वो 2 महिलाएं अभी बैठ करके बातें कर रही थी, अब वो चुप होकर के बैठ गई, तो भी वो महाराज बता देंगे कि वो अभी क्या सोच रही हैं अपने मन में। अब यहां से जाने के बाद वो क्या सोचेंगी वो भी बता देंगे। तो ऐसे चिंतित, अचिंतित, जो भी चिंतन नहीं किया है, अर्धचिंतित, जैसे उनकी अभी आधी बातें छूट गई, तो अब वो क्या बोलेंगे आगे वो भी बता देंगे। ऐसे मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज मनुष्य लोक में पूरे 2.5 द्वीप के अंदर स्थित जो अनेक प्रकार के रूप चिंतन, अनेक प्रकार के मन वाले जीव क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, और अभी आधी प्लानिंग बना करके छोड़ दी। जो अभी चिंतन नहीं किया है, विचार नहीं किया, 10 साल बाद करेंगे, वो भी वो बता देंगे। ऐसे मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज अपने मनय पर्याय ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। फिर तीसरी रिद्धि होती है बुद्धि रिद्धि की, वह केवल ज्ञान होता है। जो ज्ञान प्रतिपक्षी से रहित होता है, यानी पक्षपात से रहित होता है, और संपूर्ण पदार्थों का विषय करते हैं, संपूर्ण विश्व के पदार्थों को जानता है। 3 लोक के अंदर जो भी वस्तु कहीं भी छुपी होगी, कामेर के घर में जो भी जहां रखा होगा, वो भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है। इन्होंने कितने दिन मास्टरगिरी करी, वो भी केवल ज्ञान में झलक रहा है। ऐसा केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को विषय करता है। लोक और आलोक में, आलोक के विषय में अज्ञान तिमिर से रहित रहता है, यानी लोक आलोक की सारी वस्तुओं को जानता है।
और मन की सहायता और इंद्रियों की सहायता से नहीं, इससे रहित ऐसा अखंड वह जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी जो होते हैं, सर्वज्ञ कहो, केवल ज्ञानी कहो, अरिहंत कहो, ये उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा ये केवल ज्ञान सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे एक दर्पण अपन लगा दें, अब उस दर्पण के सामने से जितने लोग निकलेंगे वो सब उसमें झलकेंगे। दर्पण देख नहीं रहा है, दर्पण में झलक रहे हैं। ऐसे ही भगवान देख नहीं रहे, सोच नहीं रहे, मगर उनके ज्ञान में सारी चीजें स्पष्ट झलक रही हैं। कोई भूत भविष्य वर्तमान की अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में झलकती हैं। ऐसा वह केवल ज्ञान। अब उसके बाद में बीज बुद्धि रिद्धि, नो इंद्रियावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय कर, इन तीन प्रकार की प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षयोपशम से शक्ति, विशेष ज्ञान और नो इंद्रियावरण, इनके उत्कृष्ट क्षयोपशम से जिनके परिणाम बड़े विशुद्ध हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, ऐसे किसी महाऋषि, कोई विशेष तपस्वी मुनिराज को बुद्धि, संख्या स्वरूप शब्दों के मध्य में से लिंग सहित एक ही बीजभूत पद को गुरु के उपदेश से प्राप्त कर, अभी हम इसको व्याख्या करेंगे, पद से आश्रय लेकर संपूर्ण सुख का विचार कर लेते हैं, ग्रहण करती है। बीज बुद्धि, जैसे बीज बहुत छोटा होता है और जब उसका अपन बीजारोपण कर देते हैं, जैसे वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है मगर उसका बीजारोपण करने के बाद बहुत विशाल वट वृक्ष हो जाता है। ऐसे ही जो महर्षि महामुनिराज होते हैं, वो कोई भी उपदेश सुन करके, एक शब्द सुन करके पूरे आगे पीछे का उपदेश उनके ज्ञान में आ जाएगा। पूरा बता देंगे कि महाराज ने इसके पहले क्या बोला, बाद में क्या बोलेंगे, सारा का सारा। जैसे अपन ने नमः श्री वर्धमानाय नमः कहा, वो समझ जाएंगे रत्न कंडक साहुकाचार्य का मंगलाचरण है और पूरा ग्रंथ 151 श्लोक का या 151 श्लोक पूरे के पूरे बता देंगे। ऐसे बीज बुद्धिधारी, बीज बुद्धि रिद्धि जिनको प्राप्त होती है, ऐसे वो संपूर्ण सुख को विचार कर ग्रहण करती है। पूरे सुख को एक शब्द सुन करके और पूरे द्वादशांग का ज्ञान उन्हें हो जाता है। ऐसी तपस्या के प्रभाव से ये बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती है। फिर एक कोष्ठ बुद्धि, उत्कृष्ट धारणा से युक्त जो कोई पुरुष यानी ऋषि गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों से विस्तार पूर्वक लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि से ग्रहण करके मिश्रण के बिना बुद्धि रूपी कोठे में धारण करता है, उसको बुद्धि कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं। जैसे आपके घर में जो भंडारा होता है, स्टॉक, उसमें दाल रखी है, चावल रखे हैं, गेहूं रखे हैं, सब कुछ रखा है। ऐसे ही किसी ने उपदेश दिया, प्रथमानि योग का भी मिला करके दिया, चरणानि योग भी दिया, द्रव्यानि योग भी दिया और कर्णानि योग भी दिया और न्याय भी दिया, अध्यात्म भी दिया। सारा का सारा उपदेश सुनकर वो सारे व्याकरण का भी सिद्ध कर देंगे, किस अनुयोग की कौन सी बात उन्होंने कही, वो सारा का सारा व्याख्यान कर देंगे। ऐसी बुद्धि में उनके मिश्रण के बिना एक में नहीं होगा, मगर सब अलग अलग विभाजन कर देंगे और वो बता देंगे। ऐसी कोष्ठ बुद्धि को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज। अब उसके बाद अनुसारणी, पदानुसारणी बुद्धि, उसके भेद कितने होते हैं वो भी अपन समझेंगे। विशिष्ट ज्ञान को पदानुसारणी बुद्धि कहते हैं, जिनको बहुत उत्कृष्ट ज्ञान होता है,
बहुत विशिष्ट ज्ञान होता है, तो वो मुनिराजों को ये विद्धि प्राप्त होती है। विशिष्ट ज्ञान को पदानुसारणी बुद्धि विद्धि कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, अनुसारणी, प्रतिसारणी और उभय सारणी। तीनों बुद्धियां यथार्थ नाम वाली हैं। यानी तीनों विधियां जो हैं अनुसारणी, जो बुद्धि आदि मध्य एवं अंत में, जो बिल्कुल लास्ट में आया प्रवचन सुनने के लिए, वो एक लास्ट का शब्द सुनकर के बता देंगे कि पूरा उन्होंने 1.5 घंटे का प्रवचन क्या दिया। कोई बीच में आया तो वो बीच में सुनकर के बता देंगे। मध्य एवं अंत में गुरु के उपदेश से एक बीज पद को ग्रहण करके उपरिम ग्रंथ को ग्रहण करती है। यानी आगे पीछे का सब कुछ बता देंगे, कौन से ग्रंथ से उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है, तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। वाणी तो आ रहा होगा महाराज जी, ऐसे हमारे बच्चों को हो जाए तो वे बेचारे जो भूल जाते हैं, तो ये वही लोगों को भूलते हैं जो धर्म सभाओं में बातें करते हैं, जो घर से तो आते हैं प्रवचन सुनने के लिए और यहाँ वहाँ बैठ करके गप्पे करते रहते हैं। इनको ऐसा निधत निकाचित कर्म का बंद होता है कि ये यहाँ याद करते हैं आगे पाठ और पीछे सपाट, पीछे सपाट, सब भूलने चले जाते हैं। परीक्षा के समय भूल जाते हैं। ये वही लोग हैं बंधु। इसलिए दुनिया में सब कुछ करना, मगर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही मौन धारण कर लेना चाहिए। अगर अपने ज्ञान को विशिष्ट करना है, ज्ञान बढ़ाना है, क्षरोक्षण करना है ज्ञान का, तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहिए। मगर अपन कितनी बातें करते हैं, वो तो केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और फिर होकर के आते हैं, कितने लोग आते हैं महाराज जी, इस बच्चे को हमने 3 ट्यूशन पढ़ाते हैं, 15,000 रुपये महीने इस पर खर्च हो रहा है, उसके बाद भी इसकी अकल काम नहीं कर रही, खूब इलाज कराते हैं महाराज जी, दवाइयाँ दे रहे, फिर भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं फौरन विचार करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद ये बच्चा दुखी क्यों है। फिर मैं अपनी जिनवाणी माँ से पूछता हूँ कि माँ बताओ। माँ कहती तुझे बड़ी दया आ रही है, बड़ी करुणा आ रही है। जब ये प्रवचन होता था, जब यहाँ वहाँ की बातों में कितना मशगूल रहता था, होश ही नहीं रहता था कि प्रवचन चल रहा, मंगलाचरण हो गया है, फिर भी लगा है बातों में, फिर भी लगा है बातों में। ऐसे जीवों को ऐसे कर्म का बंद होता है, अब ये तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। कर्म किसी के ऊपर दया नहीं करता। बहुत कठोर कहो या न्यायाधीश कहो, कर्म को तुम्हें जो उपाधि देना हो दे देना, मगर कर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। अरे जब तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, तीर्थंकर जैसे पिटे तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो बहुत बहुत मामूली हो। पारसनाथ जैसे पिटे हैं, महावीर स्वामी जैसे पिटे हैं, सुपारसनाथ जैसे पिटे हैं। कर्मों के सामने वो कहते होंगे तुम्हारे भगवान, होंगे भक्तों के तीर्थंकर, हमारे तो अपराधी हैं। कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब कम से कम समझ जाओ, अपनी विचारधारा बदल दो और अपनी भावनाओं को बदलकर सद्मार्ग में लग जाओ। तो ऐसी अनुसारणी बुद्धि, जो बुद्धि मध्य और अंत में गुरु के उपदेश से एक बीज पद को ग्रहण करके उपरिम ग्रंथ को ग्रहण करती है, आगे के ग्रंथ को भी ग्रहण कर लेती है, वह अनुसारणी बुद्धि कहलाती है। फिर प्रतिसारणी, गुरु के उपदेश से मध्य अथवा अंत में एक बीज को ग्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन ग्रंथ को जानती है और आगे के ग्रंथों को अंत तक जान लेती है, वह प्रतिसारणी बुद्धि कहलाती है। अब उभय सारणी, पदानुसारणी, जो बुद्धि
नियम अथवा अनियम से एक बीज के पद को ग्रहण करने पर उपरिम और अधस्तन यानी आगे का और पीछे का दोनों का एक साथ जानती है, उसे उभय सारणी बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अब संभिन्न श्रोत्र बुद्धि रिद्धि। श्रोत इंद्री यानी कान, कर्ण इंद्री का क्षयोपशम, श्रोत इंद्रियावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम। कान की सुनने की शक्ति सबसे उत्कृष्ट कितनी होती है? जो चक्रवर्ती होते हैं इनकी कर्ण इंद्री और स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियों के विषय उत्कृष्ट होते हैं। 9 योजन यानी 108 किलोमीटर दूर का स्पर्शन इंद्री का ज्ञान चक्रवर्ती को होता है। रसना 108 किलोमीटर दूर कोई चीज बन रही है और चक्रवर्ती यहां से बैठा बैठा 108 किलोमीटर दूर पता देगा कि उस स्थान पर यह चीज बन रही है, उसकी रसना में उसका स्वाद आ जाएगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण। उसी प्रकार 108 किलोमीटर दूर कहीं दुर्गंध है तो चक्रवर्ती बता देगा, सुगंध है तो बता देगा। और कर्ण इंद्री 12 योजन यानी 144 किलोमीटर दूर और 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बज रहे हो, बैंड बाजे, तो चक्रवर्ती उनको अलग अलग बता देगा कि कौन सी धुन में कौन सा बैंड कहां बज रहा है। 144 किलोमीटर दूर का इतना शुद्ध इंद्रियावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, श्रोत इंद्रिय यानी कानों का और शुद्ध इंद्रिया और वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर श्रोत इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर, ओह ये तो चक्रवर्ती का है 12 योजन का, मगर यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं वो मुनिराज उससे भी बाहर उत्कृष्ट विषय है 144 किलोमीटर का, उससे भी बाहर 10 दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्य एवं त्रियंचों के अक्षर और अनक्षात्मक यानी अपन जो बोल रहे हैं अक्षात्मक कहलाती है और त्रियंच जो भाषा बोलते हैं वो अनक्षात्मक कहलाती है, अक्षरों से रहित होती है, अपन समझ नहीं पाते। वो बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को सुनकर जिससे प्रत्युत्तर दिया जाता है वो उसका बता देंगे कौन सा पशु बोल रहा है, कौन सी मोर बोल रही है, कौन से बैंड बज रहे हैं, ये सारा का सारा बता देंगे। इसे संभिन्न श्रोत्र नामक बुद्धि रिद्धि कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होती है? जो कभी दूसरों की बुराइयां अपने कानों से नहीं सुनते, अगर कोई बुराइयां करता है तो उठ कर के वहां से चले जाते हैं। और अपन को कितना मजा आता है बुराई सुनने में। हम घर 8 बजे पहुंचते थे और आज हम 9 बजे पहुंचे। श्रीमान जी ने कहा क्या? अरे वो बैठ गई थी 2-3 सहेलियां से बातें करने लगे थे। अच्छा क्या बातें चलेंगी? अरे बेटियां में उनके घर में ऐसो मचो है भाई कि हम क्या बताइए। से बेटियां सुना रहे थे, सामने में बैठ गए और प्रवचन में 5 मिनट लेट हो जाए तो आकुलता होने लगती, उठ के खड़ी होने लगती। और इधर दूसरों की बुराई सुनने में 2-2 घंटे बैठ करके कितना मजा आता है। ऐसे आदमी बहरे होते हैं, इनके कानों में सुनाई नहीं पड़ता, गूंगे होते हैं, गूंगे होते हैं और इनके शरीर में शक्ति नहीं होती, बिल्कुल कमजोर होते हैं। कितना भी खा लें तो पचे नहीं और नहीं खाएं तो चक्कर आने लगे। अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, पचता ही नहीं, ज्यादा खा नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और दुनिया के काम में बहुत शक्ति आ जाती, नाचने गाने में खूब शक्ति आ जाएगी। बुलौआ चले जाए 2 किलोमीटर बुलौआ ले आवे,
वो शक्ति आ जाए, मगर प्रवचन भाई शक्ति नहीं है भाई, हम नहीं जा सकते। बिल्कुल अब बताओ ते अभिनंदन नाथ भगवान के मंदिर में भाई, हमारा मंदिर में रह, बताओ कैसे जा रहे, हमारी हिम्मत नहीं है भैया। तो कहीं उनके बुलगुआ तो है आज, अब बुलगुआ को समझा को चले जाए, बुलगुआ में आ गई शक्ति, तो ऐसे व्यक्ति 13 हड्डी 14 बोल्ड होते नरकंकाल, धर्म में तो पीछे और कर्म में सबसे आगे, और बुराइयां सुनने में आगे, बुराइयां करने में आगे और सुनने में आगे। जो करती हैं जो गूंगी होंगी, गूंगी, जो दूसरों की बुराइयां करती हैं वे गूंगी होंगी, और जो सुनती हैं वो बहरी होंगी, और शक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति किसी की बुराइयां नहीं सुनते, ना सुनाते हैं, और दूसरों की वैयावृत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका शुद्धोन्द्रिय वर्ण और शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय कर्म का अच्छा क्षोभम होता है। और जब वो मुनि आदि बनते हैं तो उनके पास ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि जिस रिद्धि के माध्यम से जो सबसे ज्यादा मनुष्यों का कितना रहता है, 12 योजन तक सुन सकते हैं वो, मगर ये संख्या 10 दिशाओं में ऊपर नीचे आजू बाजू 4 दिशाएं में ही हो गई, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, फिर इनके बीच की नैऋत्य आग्नेय ईशान और वायव्य 8, और ऊपर और नीचे संख्यात योजन 10 दिशाओं में प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्यों एवं त्रियंचों के अक्षर और अनक्षरात्मक बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को सुनकर जिससे प्रत्युत्तर दिया जाता है, उनके उत्तर दे देते हैं, वह संभिन्न श्रोत्र नामक बुद्धि रिद्धि कहलाती है। ऐसे मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु करते जाना, एक एक रिद्धिधारी मुनिराज को महान साथी से पुण्य मिलेगा। अब आती है दूरास्वादित्व रिद्धि, दूरस्वादित्व, जिह्वा इंद्रियावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय का उत्कृष्ट यानी रसना इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 9 योजन तक है। चक्रवर्ती 108 किलोमीटर दूरी का रसना इंद्रिय बता देगा कि वहां क्या क्या सामान बन रहा है, उसको रस आ जाएगा। अब इन मुनिराज को कितनी दूरी का आएगा वो समझना। जिह्वा इंद्रियावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय का उत्कृष्ट क्षयोपशम और आंगोपांग नामकरण का उदय होने पर जिह्वा इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रसों के स्वाद को जानती है, उसे दूरास्वादित्व रिद्धि कहते हैं। यानी संख्यात योजन यानी लाखों अरबों किलोमीटर दूर कोई वस्तु, गुलाब जामुन मान लो रखे और चक्रवर्ती से पूछा जाए कि कुवैत में क्या हुआ इस समय, फलानी जगह पे क्या रखा है, वो बता देंगे पूछकर कि वहां पर इस प्रकार की वस्तु रखी है, उसका रस उन्हें आ जाएगा। ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं जो पहले तो दूसरों की बुराइयां नहीं सुन करते और जो खाने में गपड़ पकड़ दिन भर चलते रहते, ये मिल जाए, ये खाना, वो खाना, पाखाना खाना, जो मिल जाए वो खा रहे हैं। और जो रसों के त्यागी होते हैं, क्या खाना, सब गड्ढा ही तो भरना है, अपना भक्ष्य जो मिल गया शुद्ध उसको खा लिया और उसमें संतुष्ट आनंद बनाते हैं। ऐसे पूछकर उन्हें दूरस्वादित्व रिद्धि प्राप्त होती है। बहुत दूर की रसना इंद्री रसों का स्वाद जानती है, ऐसी उन्हें रसना प्राप्त हो जाती है। दूर स्पर्श रिद्धि यानी यहां से बैठे बैठे स्पर्श कर लेंगे, किसका, स्पर्शन इंद्रियावरण
शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतवाय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर स्पर्शन इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय से, स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट यानी सबसे ज्यादा कितना विषय अभी हमने बताया 9 योजन यानी 108 किलोमीटर दूर का। मगर ये यहां से बैठे बैठे मुनिराज क्षेत्र से बाहर संख्यात योजनों में स्थित 8 प्रकार के स्पर्श को जानते हैं। स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना और कठोर और मुलायम। ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श अपन छू के देखते हैं। जैसे चौकी ये कठोर है, रुई को देखा मुलायम है, बर्फ को देखा ठंडा है, अग्नि को देखा गर्म है। तो ऐसे रूखा, कोई फर्श को देखा ये रूखा है, ये चिकना है। तो ये सब स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। तो ये पूज्यवर जो है दूर स्पर्शोत्त विद्धि जो है वो असंख्य संख्यात योजन, बहुत अरबों खरबों किलोमीटर दूर की वस्तु को जानती है। यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा बेटा मान लो अमेरिका, अब भारत है, अब विश्व है कितना सब, तो अमेरिका में तुम्हारे बेटे का कमरा कैसा है उसका स्पर्श उनके ज्ञान में आ जाएगा। दीवारें खुरदरी है या चिकनी है उनके ज्ञान में आ जाएगा। ऐसी ये तपस्या के प्रभाव से ये विधि प्राप्त होती है। फिर दूर घृणत्व बुद्धि विद्धि, घ्राणेन्द्रियावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीरांतराय का उत्कृष्ट क्षयोपशम आंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जो घ्राणेन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर, घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, ये नाक सुकोड़ते रहते ना, चलो अरे बहुत बदबू है, हमसे तो निकला नहीं जाता भाई, हम तो बरसात में बंद ही नहीं जाते, ऐसी बदबू आती, नाली भर जाती है दोनों तरफ, ऐसा घिनापन लगता है। तो नाक बंद करके, या कोई बेचारा सांवला व्यक्ति है उसे देख करके घृणा करना, कोई बीमार व्यक्ति है उसे देख करके घृणा करना, नाक बंद कर लेना, मुंह बनाना, सुकोड़ना, ऐसे जीवों को नाक ही नहीं मिलती। अगले जन्म में नकटा होंगे, नकटा। एक किसी ने लोकगीत गाया, अरे बहना, ऐसा कुछ मैंने जब मैं 4वीं 5वीं में पढ़ता था तो एक हमारे टीचर ने सुनाया था कि 2 बहनें रहती हैं, तो एक बहन दूसरी बहन से पूछती है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? तो वो कहती है सबके बलम्मा की नाकें सुंदर, हमारा बलम नकटा, अरे दीदी अरे बेटा हमारा मन उतेरा। तो ये नकटे क्यों होते हैं? क्योंकि ये घृणा करते हैं, दूसरे जीवों से घृणा करते हैं, अपनी सुंदरता पे अहंकार करते हैं और दूसरों को गंदगी को देखकर नाक सुकोड़ते हैं और नाक बंद करते हैं, मुंह में कपड़ा लगा लेंगे, नाक में कपड़ा लगा लेंगे। तो कर्म कहता है अब इसको नाक ही मत दो, नाक ही नहीं मिलेगी इनको, नकटा। तो नाक 2 इंद्रिय की नहीं होती नाक, तो इनको नाक नहीं मिलेगी तो क्या बनेंगे? लट बनेंगे। जो मटर की फल्ली में ऐसे निकलती है एक लट चलती है, वो बनेगी। घृणा नहीं करना चाहिए। सासू जी बीमार हैं, उनकी सेवा कर रही हो, मान लीजिए कपड़े उन्होंने खराब कर दिए, आप साफ करो, मुंह मत बनाओ, नाक मत सुकोड़ो। और जो ऐसा सहन करता है और ऐसी घृणा, गंदगी में भी उनके मन में उस गंदगी के प्रति घृणा भाव नहीं आता, ऐसे जीव जब मुनि बनते हैं तो उनको ऐसी नाक का क्षोभशम होता है, घ्राणेन्द्रिया वर्ण कर्म का क्षोभशम होता है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होता है कि वो संख्यात योजन दूर गंधों को सूंघती है। कहाँ चंपा की गंध है, कहाँ चमेली की है, कहाँ राजरानी की है, कहाँ कमलिनी की है, कहाँ कमल की है। ऐसे सारी सुगंधियां उनकी नाक में सुगंधी फूकती है।
कभी किसी को देख करके घृणा मत करना, उसके कर्म का उदय है विचरने का। देखो उसने मुनिराज को देख करके घृणा की थी। आप सुगंध अष्टमी व्रत करते हैं, उस रानी ने मुनिराज को शरीर देख करके घृणा कर ली थी, पान का पीक थूक दिया था और उसी भाव में मर करके क्या बनी थी? गधी, सूकरी, कुतिया, और फिर ऐसी दुर्गंधा हुई थी, ऐसे शरीर से बदबू आती थी, घर से पिता ने बाहर निकाल दिया था। इसलिए कभी घृणा मत करना, सेवा करना, किसी दीन दुखी को देखकर सेवा करना किसी को। हमने एक बार एक बताई थी एक घटना कि एक साधु, जवान साधु रोड से जा रहा था, एक वेश्या नित्यांगना, बहुत बड़ा महल बना हुआ था, सोने के झूमर लगे हुए थे, सोने का फर्श लगा हुआ था, और बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा महाराजा उस वेश्या के यहाँ आते थे। सर्वांग सुंदर थी और उसे नित्यांगना, उसके पास लोग नाच देखने आते थे, पाप करने के लिए आते थे। अचानक उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके पहले वो एक बार अपने छज्जे पे खड़ी थी, वहां से एक जवान साधु निकला। उस साधु को देख करके वो रागान्वित हो गई और उसे बुलाती है। साधु ने सोचा कि भिक्षा देने के लिए बुला रही होगी। साधु उसके महल के नीचे खड़ा हो गया और उसके रागान्वित कटाक्षों को देखकर साधु समझ गया कि मुझे देखकर इसके अंदर पाप जागृत हो रहा है, पाप जागृत हो रहा है। साधु ने कहा कि अभी नहीं, बाद में आऊंगा। बोले अभी आ जाओ, कोई नहीं है? बोले नहीं, बाद में आओ। और उस साधु के जाने के बाद उसके शरीर में कोढ़ हो गया, ऐसा पूरा शरीर से पीप और खून निकलने लगा, एक एक अंगुल का स्थान सड़ने लगा। जो उसके आशिक थे, उसके चाहने वाले थे, वो उसको उठा करके रोड पर पटक दिया और सारा मकान, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात सब लूट करके अपने नाम कर लिए, कब्जा कर लिया, पूरा मकान अपने कब्जे में कर लिया, पूरा महल अपने में कर लिया। अब वह साधु फिर निकला। उस साधु की इस पर दृष्टि पड़ी, जो निकल रहा था वो नाक सुकोड़ रहा था, नाक बंद कर रहा था। उस साधु ने देखा कि जो वही स्त्री है जो मुझे उस समय बुला रही थी, उस समय मेरी जरूरत नहीं थी मुझे इसकी, और आज मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसकी सेवा करूंगा। अब उस साधु ने उसके घावों को पोंछना शुरू कर दिया, मरहम लगाना शुरू कर दिया, और 2, 3, 4 महीने में उसको स्वस्थ कर दिया। रंच मात्र भी उसे घृणा उत्पन्न नहीं हुई, रंच मात्र भी घृणा नहीं हुई, और उसे उपदेश देकर के उसने उस वेश्या को साध्वी बना दिया। घृणा नहीं की। अगर घृणा कर लेता तो सड़ सड़ के वो मर जाती और उसका जीवन बर्बाद हो जाता। मगर घृणा को जीत लिया उसने, साधु ने, और उसे उपचार कर दिया, जिसके प्रभाव से वो साध्वी बनकर के उसने अपने जीवन का कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर लिया। बंधुओं, तो ऐसे जो पूज्य मुनिराज होते हैं, जिनकी घ्राणेंद्री जो सुगंधि को इतनी दूर तक सुगंधि को प्राप्त कर लेते हैं, अनेक प्रकार की सुगंधि अपनी नाक से उन्हें ग्रहण को प्राप्त होती है। कभी भी किसी गंदे स्थान को देखकर मुंह मत सुकोड़ना, मुंह मत सुकोड़ना, नहीं तो ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा पसीना बदबूदार निकलेगा तुम्हारे शरीर से कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, अलग से कमरे में पटक देंगे। हम महाराज जी, हम नाइसिल पाउडर लगा लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। सिंथॉल लगा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पॉन्स लगा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हिमालय का लगा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लिरिन लगा लेंगे,
नींबू वाला, कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ भी चंदन का तेल में डूब जाना तो भी वो तेल बदबू युक्त हो जाएगा, मगर तुम्हारे शरीर से बदबू आती रहेगी। ये वही व्यक्ति हैं जो दूसरों को देख करके घृणा करते हैं, नाक सुकोड़ते हैं। ऐसे पापियों को अपने जीवन को पवित्र बनाना है तो आज से किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखना, घृणा नहीं रखना। दूर श्रवणत्व विद्धि, अब कानों की कह रहे हैं। श्रोत्रेन्द्रियाभरण, शुद्ध ज्ञानाभरण और वीरांतमाय का उत्कृष्ट क्षयोक्षम आंगोपांग नाम का उदय होने पर श्रोत्रेन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित रहने वाले बहुत प्रकार के मनुष्य त्रिंजों की विशेषता से संयुक्त अनेक प्रकार के अक्षर अनक्षरात्मक शब्दों के उत्पन्न होने पर उनका श्रवण करती है। कैसे भी शब्द बोले, कितनी भी दूर हो, वो सारा का सारा शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं। अब आंखों का आता है चक्षु इंद्रियाभरण, शुद्ध ज्ञानाभरण और वीरांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोक्षम। आंखों का विषय कितना होता है चक्रवर्ती का? 47,263 सही और कुछ सही बटे में है योजन, यानी 47,263 सही और 31 बटे 1647 ऐसा कुछ है। इतनी दूरी को चक्रवर्ती देख सकता है। मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपने महल के ऊपर जाता है और सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्यालय को वो देख लेता है और उसकी पूजा करके फिर नीचे आता है। तो वो तो निषद पर्वत के ऊपर सूर्य होता है, वो तो 5000 कुछ योजन पर सूर्य होता है, मगर उसकी देखने की क्षमता कितनी है? 47,263 सही, कुछ सही बटे में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं पूरा याद कर सकूं। तो वो इतनी दूरी को वो देख सकता है चक्रवर्ती। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो वो मुनिराज हैं दूर वसित विद्धि, चक्षु इंद्रियाभरण, शुद्ध ज्ञानाभरण और वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट विषय तो कितना है? आंगोपांग नाम कर्म का उदय, चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 47,263 सही कुछ बटे में, उससे भी बाहर संख्यात योजनों में स्थित बहुत प्रकार के द्रव्यों को देखती है, बहुत सारी वस्तुओं को उनकी आंख देख लेती है। ये कैसे मिलता है? ऐसी आंखों की रोशनी किसको प्राप्त होती है? और इधर 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है और वहां इतनी दूर का देख रहे हैं जो कभी अपनी आंखों से बुरी चीजें नहीं देखते। और कह दूं, जो अपने मोबाइल में कौन सा ग्राम, इंस्टा अब आ गया मुझे, इंस्टाग्राम नहीं देखते और गंदी गंदी फिल्में नहीं देखते, ब्लू फिल्म नहीं देखते, और भी जो पाप की चीजें मोबाइल में आती हैं, टीवी में आती हैं और भी होटलों में होती हैं, वो जो अपनी आंखों से नहीं देखते, हमेशा अपनी आंखों से जिनेंद्र भगवान को निहारते हैं, अपनी आंखों से जिनवाणी ग्रंथराज को पढ़ते हैं, अपनी आंखों से मुनि बीतरागी मुनिराजों को देखते हैं, आहार दान देते समय अपनी आंखों से शोधन करते हैं, 4 हाथ जमीन देख कर के चलते हैं कि मेरे चलने से कोई जीव का मरण ना हो जाए, नंगे पैर चलते हैं, चप्पल पहन के चलोगे कीड़े पे पैर पड़ जाएगा तो क्या पता चलेगा? चूहे पे भी पैर पड़ जाएगा तो क्या पता चलेगा?
नंगे पैर चलने से एहसास होगा कि कोई कीड़ा मर गया, कोई कीड़ा मर गया। तो ऐसे व्यक्ति आंखों से देखकर, चार हाथ जमीन देख करके जो चलते हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करने का परिणाम सदा जिनके मन में होता है, करुणा और दया से जिनकी आंखें डबडबाई रहती हैं, ऐसे व्यक्ति को यह रिद्धि प्राप्त होती है। चक्षु इंद्रिया वर्ण इतनी दूरी का उन्हें दिखता है, इतनी दूरी का चश्मा उन्हें ही लगता है बंधुओं। जब आंखें बहुत अच्छी थी तो हम भगवान के दर्शन भी नहीं करते थे, मंदिर ही नहीं जाते थे। क्या जाना मंदिर, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, मंदिर वो जाए जो गरीब हो, भगवान की पूजा वो करे जो गरीब हो। हम तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास तो अनाप शनाप है, तू ही जा मंदिर, तू ही जा। चलिए ना अभिषेक, अरे तू कर अभिषेक, अभिषेक मैं नहीं करता, मैं क्यों करूं, मुझे कोई कमी है क्या मेरे घर में? तो बेटा कमी नहीं है, फिर देखना ही तेरी आंखें ही नहीं मिलेंगी। बुरी दृष्टि से देखना, दूसरों की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखना, दूसरों के पुरुषों को, बेटों को बुरी नजर से देखना, उन्हें रागान्वित होकर के देखना, वासना से भर करके देखना, ऐसे जीवों को आंखें नहीं मिलती। प्रकृति कहती है इसे आंख दी और इसने आंख से पाप किया, दूसरों को बुरी दृष्टि से देखा, वासना से भर गया। ऐसे पापी को अब आंख ही नहीं मिलेगी। और जो सदा अपनी आंखों से अच्छी धार्मिक चीजों को देखता है, दीप वंदना करता है, प्रभु के चरण पादुकाओं को देखकर उनके दर्शन करता है और सिर उठा करके सिद्ध सदा में विराजमान प्रभु का स्मरण करके दर्शन करता है, अनेक अनेक प्रभु की दर्शन करके स्तुतियां पढ़ता है, आंखों से देखकर ऐसे व्यक्ति को आंखें मिलती हैं और उनकी आंखों में कभी चश्मा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, मोतियाबिंद नहीं होता, आंखों में कीचड़ नहीं आता, किसी भी प्रकार जो बीमारियां होती हैं तो कोई बीमारी नहीं होती बंधुओं। सदा उनकी आंखें पवित्र होती हैं और न उन्हें दूर का और न पास का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी भी कुछ ऐसी माताएं हमने देखी 90-95 साल की हो गई मगर उन्हें चश्मा नहीं लगता और पढ़ लेती हैं, वो पढ़ती हैं। इसलिए आंखों से अच्छा देखो, अच्छा देखो, जितना अच्छा देखोगे उतना आंखें तुम्हारी स्वच्छ रहेंगी। पूजवर ने अभी आचार्य श्री ने बताया, एक संस्मरण याद आ गया पूजवर का कि जब उनकी दीक्षा के 1-2 साल के बाद उन्हें कम दिखने लगा तो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि महाराज जी मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, अभी मुझे बहुत पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा डॉक्टर को बुलवा देते हैं। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा चश्मा लगेगा? तो आचार्य जी ने कहा इतनी छोटी उम्र में चश्मा लगेगा तो आगे जाके तो नंबर पता नहीं कितना हो जाएगा। उस डॉक्टर से कहा कि भैया कोई ऐसा उपाय नहीं है कि चश्मा ना लगाना पड़े? उसने कहा है महाराज, आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोली बताओ? बोले एक नींबू, उस नींबू में चांदी की सिलाई से छेद करो या लकड़ी से और एक एक बूंद अपनी आंखों में डाल दो। गारंटी मेरी है कि कभी चश्मा नहीं लगेगा। अच्छा सीने का अच्छा? बोले हाँ। फिर उन्होंने अपना एक लेख पढ़ाया कि आचार्य श्री मैंने ये लेख लिखा था। तो आचार्य श्री आज भी नींबू डालते हैं, एक बूंद इस आंख में, एक बूंद इस आंख में, और बिना चश्मा के आज वो पढ़ते हैं। जिन्होंने नमक नहीं
लिया, मीठा नहीं लिया, कोई मेवा नहीं लिए, कोई जूस नहीं लिए, अब तो सब्जियां भी 25-30 साल से बंद कर दी, उसके बाद भी चश्मा नहीं है। तो ऐसे जब एक भावना भी होती है, और हमने वैसे ही बताया कि तत्काल सूत्र लिखने वालों के ढेरों लोगों के चश्मे उतर गए। एक कोटा से आते हैं, पूजगल की मुनि दीक्षा, आज महाराज की दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था 2014 में, बहुत भीड़ थी। तो एक महिला तत्काल सूत्र का रजिस्टर लेकर के उसी सभा में आ गई कि 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा, अपन कम से कम एक बार तो तत्काल सूत्र लिख ही लेंगे। तो उसने चश्मा नहीं लाई, वहीं मंच के पास नहीं रहती थी, जानते भी हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, अभी आए 2-3 बार यहाँ आ भी चुके। तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा चश्मा लिया। बोले मम्मी इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, हम तो नहीं जाते। बोले बेटा मुझे तत्काल सूत्र लिखना, जब वो चली चश्मा लेने जाने, और वह चश्मा लेने नहीं गई। अब इनको दया आ गई तो ये चश्मा लेने कोटा जाएंगे, उनको चश्मा देने। अब वो चश्मा उसके मन में थी ललक कि मुझे तो तत्काल सूत्र लिखना है। उसने पेन खोला, बोले देखते लिखते बनता है कि नहीं, और उसको दिखने लगा, लिखना चालू कर दिया, और 2014 से 2022 हो गया, आज तक चश्मा उसकी आंखों में नहीं लगा, क्योंकि एक ललक थी कि मैं तत्काल सूत्र लिखना, मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और प्रकृति ने उसकी आंखों को चेंज कर दिया, और आज भी बिना चश्मा के लिखती है और बिना चश्मा के आती है। तो हम अपनी श्रद्धा जहां पवित्र रखते हैं, वहां सब कुछ हमें प्राप्त होता चला जाता है। तो ये चक्षु इंद्रिया वर्ण और शुद्ध ज्ञानावरण वीरांतराय कर्म का उत्कृष्ट छलोक्षम तथा आंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर, तो ये याद रखें कि चक्रवर्ती का उत्कृष्ट विषय 47,263 कलम सही बटे में बता देंगे देख करके कितना होता है। इतनी दूरी का चक्रवर्ती देख सकता है, मगर इससे भी संख्यात योजन दूर वो मुनिराज देख लेते हैं, जिनको ये रिद्धि प्राप्त होती है, दूर दर्शवत रिद्धि, यानी दूर का दर्शन करने वाली रिद्धि, दूर दर्शन वाली रिद्धि। तुम दूर दर्शन देखते हो, और हमारे मुनिराज उस रिद्धि से पूरे विश्व में असंख्यात संख्यात योजन तक वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। इसलिए हम अपनी आंखों से सदा अच्छी चीजें देखें, बुरी चीजों में अपनी एनर्जी खराब ना करें, तब कहीं हमें ये चीज प्राप्त होगी। आपका समय हो रहा है तो हम समझें और अपने आप को इन चीजों से बचाने का प्रयास करें। जितना अच्छा आप देखेंगे, शुभ देखेंगे, मांगलिक देखेंगे, मांगलिक चीजें अपनी आंखों से देखेंगे, तो वो मांगलिक चीजें आपके जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। मगर हम चश्मा उठा करके पाप की चीजों को देखते हैं। भगवान को तो आज तक किसी ने चश्मा उठा के नहीं देखा होगा, हाथ जोड़ लेते हैं। अभी 10 लाक्षण पर्व के पहले जब मंदिरों में मंजन होता है ना, वेदियों में, तो देखना आप भगवान नहीं रहेंगे वेदी में, फिर भी वो हाथ जोड़ करके चली जाती हैं, ऐसे दर्शन करके बैठ के 3 बार उठेंगी, बैठेंगी और दर्शन कर लेंगी। कई बार हमें कहती भाई दर्शन कर लिए, हाँ महाराज जी वो वेदी के भी कर ले, वो के कर ले, कहते भगवान है, अब कि नहीं कौन है महाराज, हम के मतलब भगवान ही नहीं, अभी तो वो में धरे क्या तो उपरा में धरे तो उनको मंजन हो ये भाई वही आंखों से दिखा नहीं। तो अच्छी चीज नहीं देख पाते हम पाप की चीजें देखते हैं, इसलिए हमारी आंखों की रोशनियां कम होती चली जाती हैं। तो कल हमने तुम्हें उसके पहले भगवान के 10 जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवों के द्वारा 14 अतिशय बताए थे। और 14वां अतिशय जो है अष्ट मंगल द्रव्यों का होना।
तो वो अष्टमंगल द्रव्य क्या होते हैं? छत्र, चमर, घंटा, झारी, ध्वजा, पंखा, स्वास्तिक और दर्पण, ये अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। ये और भगवान के जो 46 मूल गुण में ये गर्भित होते हैं। तो अभी 34 और 8 42 और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ऐसे ये 46 मूल गुण अरिहंत भगवान के होते हैं, जिसको हम नमो अरिहंताणम कहते हैं। माला फेराना है मुझे तुम्हें कि माला कैसे फेरी जाती है। अभी हमने तुम्हें अरिहंत भगवान बताए, अब इनके 18 दोष बताएंगे। इन भगवान में ये दोष नहीं होते। भगवान तो दुनिया में बहुत सारे हैं, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, चाहे जहां मंदिर बन जाता है। कितने मंदिर बना लिए, कितने मंदिर बना लिए, मगर जैन दर्शन में जो भगवान मंदिर में बैठते हैं वो कैसे होते हैं, हम तुम्हें वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा मस्तक यहां वहां ना झुक जाए। एक बाकी माता का मंदिर है, सवाई माता बोलते, बाकी, बाकी का मतलब जिसका तिरछा मुंह होता है उसको बाकी कहते हैं राजस्थान में। तो एक अम्मा जी थी, उनका तिरछा मुंह था और वो मरण को प्राप्त हो गई। थोड़े पैसे वाले थे वो परिवार के लोग, तो उनने अपनी माँ को जहाँ जलाया वहाँ उनका एक चबूतरा बना दिया। बेटे थोड़े और पैसे वाले हुए तो उन्होंने 4 दीवारें खड़ी करके अब उनकी एक मूर्ति बना दी। अब वो बाकी माता का मंदिर हो। अब उसमें लोग उनके परिवार के पहले जाते थे, अब और लोग भी जाने लगे। कितने मंदिर, अमिताभ बच्चन की भी मूर्ति बन गई, गुरु मंदिर, श्रीदेवी की भी मूर्ति बन गई, और भी कई हीरोइन के मंदिर बन गए। सोनिया गांधी का भी नागपुर में बनना था, अटल बिहारी का ग्वालियर में बनना था। तो क्या है ये, चाहे जिसके मंदिर बन गए। और इसलिए तुम्हें भगवान का स्वरूप बताना बहुत जरूरी है कि तुम यहां वहां मस्तक न झुका लो। भगवान को देखकर, पहचान कर, जो 18 दोषों से रहित, 46 मूल गुणों से युक्त जो हैं वो अरिहंत हैं, उन्हें ही नमो अरिहंताणम में गर्भित हैं। नमो अरिहंताणम, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और जब भी मस्तक झुकाएं, एक नजर पहले प्रभु को देखें, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर कैसे जाना हम तुम्हें वो भी बताएंगे, कैसे दर्शन करना हम तुम्हें वो भी बताएंगे, और दर्शन करके माला कैसी फेरना वो भी बताएंगे। सब कुछ व्यवस्थित करेंगे तो अपन अरिहंत भगवान को समझना, समझे 46 मूल गुण। अब निश्चय ही करके जाना है। अभी हाथ नहीं जोड़ना, क्या पता कौन बैठा है वेदी में, कौन बैठा, अमिताभ बच्चन बैठा हो तो, कोई श्रीदेवी बैठी हो तो, कौन बैठा है पहले निहारो, बीत राग है कि नहीं, बीत राग मुखम दृष्ट्वा, उनके मुख को देखो कि बीत रागता झलक रही है कि नहीं, आंखें लगा करके तो नहीं बैठे हैं। भगवान की पहले पहचान करो। नमस्कार करने के पहले अनंत भगवान के स्वरूप को पहचानो कि वो कौन है, कैसे हैं, ये हम तुम्हें बताएंगे। और जब पंच परमेष्टि का वर्णन तुम्हें सुना देंगे, फिर तुम्हें माला कैसे फेरी जाती है उसका तरीका बताएंगे, कितने प्रकार से माला फेरी जाती है। हाथ से फेरने वालों को कई प्रकार की मुद्राएं बताऊंगा। तुम ओम बना करके जानते हो, हम एस भी बनाएंगे, हम कलश बनाएंगे, हम सितारा बनाएंगे, हम दुनिया के बहुत सारी चीजें बनाएंगे। 15-20 प्रकार से इन्हीं 4 उंगलियों का कमाल तुम्हें बताएंगे कि माला का क्या कंसंट्रेशन कैसे बनाए माला में, वो सारी चीजें अपन समझने का प्रयास करेंगे। आपका समय हो गया। इसी मंगल भावना के साथ जनवाणी स्तुति
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन में, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवा नमोकार। परम पूजनी द्वादशांश वाणी माता की